हेलो, हाय गाइस। हम आ गए हैं एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेटिंग सेकंड में न्यू क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे इस तीन प्रकार की वायरिंग को शीशा कोशित तार स्थापन, बैटन तार स्थापन, इसके बाद वाहक नली तार स्थापन। तो इसमें क्या होंगे, शीशा कोशित तार स्थापन में हम इस तरह की वायरिंग में क्या होते हैं, गुल्ली की सहायता से हम शीशा कोशित केबल को लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि गुल्ली के सहारे इसमें शीशा कोशित केबल को लगाया जाता है। यह वायरिंग भी क्या होती हैं, टिकाऊ नहीं होती हैं, मतलब अस्थायी होती हैं। तो इस प्रकार से ये होता है शीशा कोशित। लेकिन इसमें क्या होते हैं, एक नेक्स्ट वाला जो है बैटन तार स्थापन, क्या होते हैं कि देखने में मतलब सुंदर होते हैं, टिकाऊ होते हैं। और ये बैटन तार मतलब बैटन की चौड़ाई जो है उसमें जाने वाले वायर की संख्या पर डिपेंड करती है। कितने वायर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि ये इनकी मतलब चौड़ाई 13 mm से कम नहीं हो सकती, और क्या होते हैं 13 mm से कम नहीं हो सकती, और वायर जितनी संख्या में होंगे उतने ज़्यादा चौड़ाई बढ़ती जाएगी। और क्या होते हैं कि इस बैटन को मतलब स्टेबल करने के लिए हम गुल्ली की सहायता से स्टेबल करते हैं। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक गुल्ली लगाकर क्या करते हैं, इस बैटन को टिका देते हैं दीवार पर। तो इस प्रकार से क्या होती है, हमारी बैटन वायरिंग की जाती है। इसको मतलब जोड़ने के लिए कोहनी, बेंड आदि सबका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी वाहक नली तार स्थापन। क्या है वाहक नली तार स्थापन? तो ये क्या होता है, कंड्यूट वायरिंग। वाहक नली वायरिंग सबसे मतलब अधिक टिकाऊ होती है, और ये दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, सतह पर ही कर सकते हैं, दीवार की सतह पर कर सकते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, दीवार में छिपी वाहक नली कर सकते हैं। मतलब दीवार में हम उसमें दीवार के अंदर से करते हैं, उसे क्या कहते हैं, छिपी वाहक नली। और ये पहला वाला क्या है, सतह वाहक नली, मतलब सतह पर ही हम क्या कर सकते हैं, पीवीसी वाहक नली का ये मतलब लगाकर सतह पर ही यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हो गए क्या, ये वाहक नली तार स्थापन में दो प्रकार के तार स्थापन, सतह पर और छिपा हुआ। तो इस प्रकार से अब हम तार स्थापन के प्रकार का चुनाव, मतलब तार स्थापन जो है उसका मतलब कौन सा चुना जाएगा तार स्थापन, उसका मतलब कैसे हम जानेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है तार स्थापन का। सबसे पहले देखना पड़ता है टिकाऊपन। क्या देखना पड़ता है, टिकाऊपन, ये मतलब कितना टिकाऊ है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है सुरक्षा। क्या कि सुरक्षा मतलब कितनी सुरक्षा हमें दे सकता है वो। और ये भी देखना पड़ता है कि मतलब देखने में कैसा लग रहा है, कहीं मतलब अभद्र मतलब ख़राब तो नहीं लग रहा है कि हम इसकी इस प्रकार वायरिंग कर दिए और ये ख़राब लगेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, दर्शनीयता उसकी देखेंगे। फिर हमें क्या देखना पड़ता है, लागत भी देखनी पड़ती, कहीं ज़्यादा खर्च तो नहीं आ जा रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, परिवर्तनीय देखते हैं कि जैसे अगर हम अपने क्या करते हैं, अगर हमने अपने घर को और ज़्यादा बनवाया तो क्या हो सकता है कि हमारा उसमें बढ़वा सकते हैं वायरिंग की। नहीं तो पता लगे कि इस प्रकार की वायरिंग की जाए कि घर और अगर आगे बनवाया जाए तो उसमें वायरिंग को बढ़ाया ना जा सके। इस प्रकार की वायरिंग नहीं होनी चाहिए। तो हमारी वायरिंग क्या होनी चाहिए, परिवर्तनीय होनी चाहिए। रख रखाव भी क्या होना चाहिए, रख रखाव भी अच्छा होना चाहिए, मतलब न्यूनतम व्यय आए रख रखाव करने में। ये भी देखते हैं कि विद्युत बिंदु मतलब जहाँ जहाँ है घर में या कहीं भी वो वहाँ आसानी से पहुँचा भी जा सके। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, इसकी मतलब तार स्थापन के प्रकार का चुनाव कर सकते हैं। इन सबको देखकर क्या टिकाऊपन, सुरक्षा, दर्शनीयता, लागत, परिवर्तनीय, रखरखाव, इन सबको देखकर क्या कर सकते हैं हम, तार स्थापन के प्रकार का चुनाव कर सकते हैं, कौन सा तार स्थापन हम चुनेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन सबको करते हैं। और आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि मतलब वाहक नली की सहायक युक्तियाँ क्या क्या हैं। वाहक नली की जो सहायक युक्तियाँ हैं वो क्या हैं, वाहक नली कपलर हो सकता है। क्या कर सकता है, वाहक नली कपलर, सॉरी गाइस यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, वाहक नली कपलर होता है। वाहक नली कपलर क्या करता है, दो वाहक नली को आपस में जोड़ता है। जैसे दो वाहक नली आ गए तो इसके ऊपर से ऐसे हम कपलर लगा के क्या करते हैं, वो इस वाहक नली को, एक वाहक नली ये है, एक वाहक नली ये है, इसे हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से वाहक नली कपलर हो गया। यहाँ पर जो हमने जगह दिखाई है, ये जगह नहीं बचा रहता, ये आपस में जुड़ जाते हैं। वाहक नली कोहनी का भी यूज करते हैं। वाहक नली कोहनी क्या होता है कि जैसे हमें वाहक नली को वाहक नली मतलब कंड्यूट, जैसे उसे हमें ऐसे मोड़ना हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वाहक नली के बीच में हम वाहक नली कोहनी लगा देंगे।
उसकी ऐसे मतलब उसका आकार कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे वाहक नली कोहनी का, तो हम उसको लगा देते हैं। उसके बाद वाहक नली मोड़ भी आते हैं, जैसे कई प्रकार के मोड़ 90 अंश पे 45 अंश पे नहीं, सॉरी गाइए, 90 अंश पे आते हैं। कई प्रकार के मोड़ आते हैं, तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो पता चल जाएगा। वाहक नली बुशिंग, जैसे वाहक नली बुशिंग क्या होती है, जैसे हम कभी कभी दृढ़ वाहक नली यूज करते हैं, तो उसे हम जब स्विच बोर्ड में प्रवेश कराते हैं, तो स्विच बोर्ड में प्रवेश कराने के बाद उसे हम क्या करते हैं, कस नट बोल्ट की सहायता से कसते हैं, जिससे क्या हो कि वो हमारा स्विच बोर्ड से बाहर ना निकले वाहक नली। तो उसको कसने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है बुशिंग का यूज करना पड़ता है। तो बुशिंग का यूज करना पड़ता है। ये जो निपल है ये हमारे एकदम सेम बुशिंग की तरह होते हैं, लेकिन बुशिंग के अंदर क्या होती है, हमारी चूड़ी होती है, लेकिन ये निपल जो होते हैं हमारी, इसकी आंतरिक सतह क्या होती है, चिकनी होती है, इसमें चूड़ी नहीं होती हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं लॉक नट की तरफ। लॉक नट क्या होता है कि बुशिंग के ऊपर से फिर से लगाया जाता है। क्या किया जाता है, जो हमारा बुशिंग होता है उसके ऊपर से लगाया जाता है किसको, लॉक नट को, जिससे हमारा बुशिंग भी क्या हो कि और टाइट वहाँ पर बना रहे स्विच बोर्ड के अंदर। तो क्या करते हैं, लॉक नट को इसीलिए यूज करते हैं टाइट करने के लिए। वाहक नली सैंडल क्या होती है, वाहक नली सैंडल जैसे क्या होते हैं कि इस प्रकार के कुछ क्लिप रहते हैं, ये ऊपर से गोला रहता है, इस क्लिप को क्या करते हैं, लगा देते हैं, यहाँ पर होल रहते हैं और इसमें क्या करते हैं, स्क्रू से कस देते हैं। तो इस प्रकार से वाहक नली इसके अंदर टिकी रहती है, जो हमारी सतह पर वाहक नली यूज की जाती हैं। जैसे सतह हमने बताया था ना, वाहक नली वायरिंग में मतलब ये देखिए हमने नीचे बताया था वाहक नली तार स्थापन में 2 प्रकार की, सतह और छिपी वायरिंग। तो इस सतह वाली में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं वाहक नली को रोकने के लिए। और निरीक्षण मोड कोहनी क्या होता है कि जैसे वाहक नली हमने लगा दी, वो क्या होती है, उसके अंदर से वायर जाते हैं, तो वो वायर अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो गए तो हमें पता नहीं चलते हैं कहाँ हुए हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, निरीक्षण मोड या कोहनी का यूज करते हैं। निरीक्षण मोड या कोहनी ऐसे कुछ प्रकार से होते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर एक हमारा ढक्कन लगा रहेगा, इस ढक्कन को हम हटा देते हैं, तो यहाँ से हमारा मोड़ पे दिख जाएगा वायर जो इसमें से अंदर रहेगा कि कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है। उसके बाद जब हमें फिर बंद कर देते हैं, यहाँ स्क्रू लगा के इस प्रकार से ढक्कन रख के यहाँ स्क्रू से कस देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया वाहक मोड़ कोहनी। और उसके बाद निरीक्षण जंक्शन बॉक्स, मतलब जंक्शन बॉक्स जो होते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से बॉक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 180 अंश के कोण पर बनाना। यहाँ पर देखेंगे कि वायर यहाँ से किधर की साइड जा रहे हैं, एक कंड्यूट आएगा इधर से आएगा इधर से। ये क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं निरीक्षण जंक्शन बॉक्स। तो क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे जंक्शन बॉक्स आगे के बिंदुओं को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, आगे के बिंदुओं को सप्लाई देने के लिए 2 मार्गी निरीक्षण बॉक्स हम बना सकते हैं, 3 मार्गी, 4 मार्गी, कई प्रकार से बना सकते हैं। अगर हम 3 मार्गी वाला बनाते हैं तो इसमें 3 कंड्यूट इस प्रकार से निकले रहेंगे, और 4 मार्गी बनाते हैं तो ये 3 मार्गी हो गए, 4 मार्गी मतलब ऐसे इसी में से 4 कंड्यूट निकले रहेंगे। क्या होते हैं कि इस प्रकार से बनाए जाते हैं। वाहक नली रिड्यूजर क्या होते हैं, वाहक नली रिड्यूजर क्या होते हैं, इसको हम आपको बताएंगे। वाहक नली रिड्यूजर क्या होते हैं, जैसे 2 माप की वाहक नली क्या हुए, एक हमारी 19 mm माप की हो गई, एक हमारा हो गया 25 mm माप का। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वाहक नली रिड्यूजर का यूज करते हैं। जैसे 2 माप की वाहक नली हम पा गए, तो उसको जोड़ने के लिए किसका करते हैं यूज, वाहक नली रिड्यूजर का। तो जैसे ये मान लीजिए हमारी 19 mm की हो गई, ये 25 mm का हो गया वाहक नली। तो इसमें क्या करेंगे, एक हम वाहक नली रिड्यूसर लगाएंगे, इधर 25 mm से होता हुआ ऐसे आएगा, यहाँ से इस प्रकार से कुछ लग जाएगा, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारी हो गई वाहक नली रिड्यूसर। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अपने परिपथ की गणना की तरफ। जैसे लाइट, पंखा, 5 एम्पियर सॉकेट, मतलब इन कुल मिलाकर हम 10 बिंदु लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 10 बिंदु या 800 वाट के लिए एक परिपथ होगा। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन से आपको निकाल के दिखाया था, एक फेज एक न्यूट्रल। क्या किया था, पिछली वीडियो में हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसे ही मान लीजिए ऐसे ऐसे वायर थे, तो उसमें से ऐसे एक फेज निकला, ये न्यूट्रल निकला, इस प्रकार से
तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये इसे हम ले जाकर मान लीजिए स्विच बोर्ड में लगा दिए। क्या किए, स्विच बोर्ड में लगा दिए। तो इस स्विच बोर्ड से हम कितने मतलब 10 बिंदु निकाल सकते हैं। कितने, 10 पॉइंट, मतलब 10 पंखा लगा सकते हैं या 10 बल्ब लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। 10 में क्या कर सकते हैं, 5 बल्ब 5 पंखा लगा सकते, कुछ कैसे करें, लेकिन 800 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होते हैं, एक फेज और न्यूट्रल पे 10 पॉइंट का यूज कर सकते हैं, 10 पॉइंट का यूज कर सकते हैं एक फेज और न्यूट्रल पे 10 पॉइंट, और 800 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 800 वाट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 10 बिंदु। और 15 एम्पीयर सॉकेट के लिए हम क्या करते हैं, एक परिपथ पे क्या कर सकते हैं, मतलब दो 15 एम्पीयर के सॉकेट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम परिपथ की गणना करते हैं। कुछ क्या है कि हमारे परिपथ के रूल भी हैं, तार स्थापन के सामान्य नियम भी हैं, जिसको हम आपको बताएंगे आगे वाली आने वाली वीडियो में। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा बोर्ड जो है, स्विच बोर्ड हमारे फर्श से कितनी ऊंचाइयों पर रहेगा, बल्ब या पंखा या आदि सब कितनी ऊंचाई पर रहेंगे। इसे हम क्या करते हैं, तार स्थापन के सामान्य नियम कहते हैं। एक वीडियो आएगा, उसमें आप मतलब काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद हम आपको इसमें एक क्वेश्चन दिखाते हैं। हमारी दीवार की ऊंचाई हो गई कितनी, 4 मीटर, और इसमें क्या हो गए, एक मतलब हमारा छत कितनी ऊंचाई पर पड़ा है, मतलब लिंटर 4 मीटर की ऊंचाई पर, और इसमें 5 मीटर की ये दीवार है, 3 मीटर की ये दीवार है, इसमें दरवाज़ा है। इसमें हमें लगाना क्या क्या है, एक बल्ब लगाना, एक फैन लगाना, एक ट्यूबलाइट लगानी, एक 5 एम्पियर सॉकेट लगाना है, एक अच्छा। इसकी वायरिंग का हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वायरिंग करके दिखाएंगे आपको। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा तीसरी वीडियो में आएगा। अभी हमारा जो वीडियो है इसके बाद भी एक वीडियो आएंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हल कराया जाएगा, जिससे हमें अगर सारे रूल पता रहेंगे तो क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे।